मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन मैथ का भी चल रही है, रीजनिंग का चलेगी, तो हम ये कहना चाह रहे प्यारे बच्चों, मेरे पास तो बहुत सारा सब्जेक्ट का ज्ञान है, लेकिन बच्चे उस तरह से अगर लेना चाहेंगे तो सारा चीज प्यारे बच्चों हम डिलीवर करेंगे। तो रीजनिंग में भी बहुत सारा चैप्टर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। कंपटीशन के क्षेत्र में यदि आप आते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट आपको 100% पढ़ना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे कि जो भी चीज आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो सारा चीज हम लोग डिलीवर करेंगे, चाहे हम खुद करें चाहे दूसरे टीचर के माध्यम से। सारा चीज बस आप लोग हमेशा जिस वे में आप ऑफलाइन की तरह पढ़ाई करते थे प्यारे बच्चों, उस तरह से आप रेगुलर वे में यहाँ पे भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। 100% तय आपका सिलेक्शन है। तो जो भी बात तो आपसे बहुत करनी है प्यारे बच्चों, लेकिन समय उतना नहीं रह पाता है सो आपसे उतना हम बात कर सकें। तो आशा करेंगे कि जो भी बात आज हम लोग बात करेंगे, जो भी मुद्दा पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, 100% आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम देखते प्यारे बच्चों, बच्चे पढ़ाई पे बहुत कम अभी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीज पे जो होता है बहुत ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास ये ऐसा अवसर है प्यारे बच्चों, आप बाकी स्टूडेंट से 100% निकल सकते हैं। और आपके पास जो समय है प्यारे बच्चों, अगर आप लगातार बेमगर काम करेंगे तो 100% हम दावे के साथ कहेंगे आपको पीछा करने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं होगा, बशर्ते इस समय आप यूज कर रहे होंगे। फालतू समय पे आप लोग समय न दे, क्योंकि आप देखिए कितना खुशनसीब बात है प्यारे बच्चों, आप लोग डाटा आप यूज करते हैं लेकिन आप मिसयूज करते हैं डाटा को। पढ़ाई पे यूज कीजिए, अच्छे चीज पे यूज करिए। हम जो हो सके प्यारे बच्चों वो हम आपको कर रहे हैं, बाकी काम आपको करना है नहीं करना है, लेकिन एक टीचर के नाते जो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा जो दायित्व बनता है, हम वो कहना चाह रहे प्यारे बच्चों। माता पिता कितने अरमान से आप लोग को रुपया देते होंगे, और आप लोग बस 15-20 मिनट भी आप पढ़ाई करके बाकी चीज आप जो भी मनोरंजन पे करना चाहते करिए। लेकिन हम चाहते कि आज जो हम बात करने वाले प्यारे बच्चों, आप 100% मेरी बात को ध्यान में रख के काम करेंगे। और हो सके अगर अच्छा लगेगा तो ये बात बाकी स्टूडेंट को भी ये थोड़ा शेयर कर देंगे, ताकि अभी वो मिसयूज कर रहा हो प्यारे बच्चों, उसको भी ये बात समझ में आ जाए। तो हम लोग आज बात करने वाले प्यारे बच्चों रीजनिंग। और रीजनिंग में टोटल हम खासकर मेरे पढ़ाने का जो शैली है, जो तरीका है, हम अपने अनुसार से 50 चैप्टर मेरे पास है रीजनिंग का। लेकिन बाकी लोग भी आप जैसे तैसे पढ़ाते हैं, हम उसका किसी को बुराई नहीं करना चाह रहे, लेकिन मेरे पास कंप्लीट 50 चैप्टर है और हम एक एक चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। अब आज स्टार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में बहुत सारी बातें प्यारे बच्चों, रीजनिंग कहते हैं किसको, रीजनिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनिंग हमको क्यों पढ़ना है, बहुत सारी उलझन बातें हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्य बात पे आ जाए, क्योंकि वो बात आपको, आप हो सके तो हम दूसरा चैनल बनाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन मेरा आज पर्पस है डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, और टॉपिक जितने भी है सारा चीज को हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी के साथ हर एक क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग डायरेक्शन चैप्टर का बात करेंगे। लेकिन डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्शन में किस प्रकार का शब्द आएगा तो हम लोग सोचेंगे कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बहुत सारी बातें हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हमेशा इस बात को रहता है कि अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो कहीं भी जाने का आवश्यकता नहीं, सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर, वो आपका डायरेक्शन है। और डायरेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में दिशा कहते हैं। तो आप बने रहिए, चीजों को समझते रहिए, है ना। डायरेक्शन चैप्टर है जिसको हम लोग हमेशा हिंदी में दिशा कहते हैं। और कहता है जीवन में यदि दिशा सही हो तो मंजिल मिलती ही, सफलता मिलती ही। तो ये दिशा, अगर आपसे कोई पूछा जाए दिशा किसको कहते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मुख्य बात पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो दिशा, अगर कुल दिशा की हम बात करेंगे तो दिशा कुल 10 होती है। हमने क्या बात कहा, दिशा, और दिशा कुल कितनी होती है, 10 होती है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अच्छा, दूसरी बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए हम लोग को रीजनिंग के क्षेत्र में कितना दिशा को पढ़ना होगा, तो हम लोग को रीजनिंग के क्षेत्र में 8 दिशा को पढ़ना होगा। हमने 2 बात बताए प्यारे बच्चों,
पहले ये बताया है कुल दिशा 10 होती है, रीजनिंग के क्षेत्र में 8 दिशा पढ़नी होती है। 2 बात हमने बताया। और तीसरी बात ये बताया ये दिशा कौन कौन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मुख्य दिशा, हमने हमने आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में कहा, आपको रीजनिंग के क्षेत्र में, है ना प्यारे बच्चों, 8 दिशा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मुख्य दिशा के बारे में अगर हम बात करेंगे, मुख्य दिशा आपका 4 होंगे। आप कहेंगे 4 कौन कौन, तो हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। एक आपका पूर्व दिशा होंगे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग पूरब भी बोलते हैं। हमने एक बात आपको सिखाया है, दिशा आपको 10 होती है लेकिन रीजनिंग में 8 पढ़ना है। लेकिन रीजनिंग में भी 8 कौन कौन होते हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो मुख्य दिशा आपको 4 होंगे, 4 कौन कौन होंगे उसको आप लोग समझे, पूर्व या पूरब दिशा। उसके बाद प्यारे बच्चों पश्चिम दिशा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर दिशा, उसके बाद बात करेंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। तो हमने आपको मुख्य दिशा के बारे में 4 दिशा बताया है जो आपके सामने है, पूर्व या पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी दिशा या सहायक दिशा प्यारे बच्चों, तो ये आपका 4 होते हैं। आप कहेंगे इसे 4 किस प्रकार से, तो वो हम आपको बात करेंगे पहले, लेकिन ये किस प्रकार से होंगे वो भी सिखाएंगे। तो सहायक दिशा की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा होंगे। और ये भी आपको समझनी है, आखिर उत्तर पूर्व हमने कहा, पूर्व उत्तर क्यों ने कहा, इसके भी पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जो हम बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं आप उसको समझे। उसके बाद जैसे जैसे आपका पढ़ाई आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारी चीज आपको सिखाते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सहायक दिशा में आपका, है ना, उत्तर पूर्व दिशा होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा होंगे। तो हमने सहायक दिशा के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दिशा। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास जो डाटा दिख रहा होगा, जो हम चीज सिखाने का प्रयास करें, जो चीज हम समझाने का प्रयास करें, आप लोग भी लिखने का प्रयास करेंगे। और हम आशा करेंगे कि ये बात आप 100% लिख रहे होंगे, ये हम मान के चलते हैं। तो मुख्य दिशा में आपका 4 दिशा होती है, सहायक दिशा में आपका 4 होते हैं। अब सहायक दिशा को उत्तर पूर्व हमने कहा, उत्तर पश्चिम कहा, दक्षिण पूर्व कहा, दक्षिण पश्चिम कहा। और ये सारी बातें आपको हम लोग सिखाएंगे। अब यहाँ से एक और टेक्निक हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे न्यूज क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे सर समाचार होते हैं। अब हम यही शब्द आपसे पूछ ले, समाचार क्या होता है। हमने 2 शब्द यहाँ पे कहा प्यारे बच्चों, एक शब्द कहा न्यूज क्या होता है, तो न्यूज आपने कहा समाचार। हमने कहा समाचार क्या होता है, तो चारों दिशाओं से कलेक्ट इंफॉर्मेशन को ही हम लोग समाचार कहते हैं। हमने क्या कहा, पुनः आप लोग समझ ले, चारों दिशाओं से कलेक्ट इंफॉर्मेशन को, कलेक्ट सूचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं। जैसे उसी को हम लोग ड्राइव करेंगे प्यारे बच्चों, NEWS, ये न्यूज होता है। आप लोग जानते ही होंगे ये क्या होता है, न्यूज। और न्यूज का मतलब समाचार। आज मेरा पहला दिन है इसलिए सारी बात आप लोग सिखाएंगे प्यारे बच्चों। तो न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार होता है। और समाचार के बारे में हमने बताया भी था अभी जस्ट, पुनः हम चाहते एक बार इस बात को बोल दे, चारों दिशाओं से कुल इंफॉर्मेशन को, कुल सूचनाओं को हम तक जो पहुंचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं। तो समाचार के बारे में हमने बताया। समाचार को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द हमने कहा ड्राइव। अब ड्राइव का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन मतलब ज्यादा नहीं, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव प्यारे बच्चों। तो यदि हम न्यूज को ड्राइव करेंगे, और ड्राइव का मतलब हमने क्या कहा, कुछ परिवर्तन, तो परिवर्तन के जगह हम बदलाव भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या कहा, न्यूज मतलब समाचार, और ड्राइव करेंगे प्यारे बच्चों, ड्राइव का मतलब बदलाव या परिवर्तन,
ठीक है, इस बात को आप 100% समझने का प्रयास करें और एक एक चीज आप लोग समझें, ताकि आपको लगे कि नहीं, इस चैनल पे वो सारी चीज आपको हमको मिलने वाला है जिस चीज को आपका अति आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं न्यूज का ड्राइव करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से आपका कुछ इस प्रकार से आपका ये आएगा। तो एन को ज्यों का त्यों रखेंगे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। ई को भी ज्यों का त्यों रखेंगे और ये दोनों में परिवर्तन करेंगे। और हमने कहा था ड्राइव का मतलब कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होती है, तो ये दोनों को आगे पीछे करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये एस हो जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएंगे, डब्ल्यू हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो हमने न्यूज को ड्राइव किया तो NESW हो गया। अब यहीं से मेरा खेल शुरुआत होती है प्यारे बच्चों। अब हो सके तो अगर ये अभी तक आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और हो सके तो मित्र के भी थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे के भी ये लाभ मिल सके। अब यहां से मेरा टेक्निकल जो अप्रोच होता है सारा चीज आप लोग को बताएंगे। प्लीज आप लोग 10-15 मिनट ध्यान दें और चीजों को समझते रहे। तो NEWS हमने ड्राइव किया समाचार को, NESW मेरे पास हो गए और यहीं से मेरा खेल जो हमने कहा था शुरुआत होती है। तो ये जो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, तो हर एक आदमी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, अपना अपना शैली होता है। मेरा भी शैली है और हम ये दावे के साथ कहते हैं 100% आपको सिखा सकते हैं अगर आप लोग ध्यान दे तब। तो ये प्लस का चिन्ह देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ऑरिजिन डायग्राम कहते हैं। हमने क्या कहा, ऑरिजिन डायग्राम किसको कहते हैं। तो ये जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, इसको प्लस का चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन डायग्राम कहते हैं। ये आपका कंप्लीट जो प्लस का चिन्ह देख रहे हैं ऑरिजिन डायग्राम हो गया। क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसे जैसे आपको हमको सिखा रहे हैं वैसे वैसे समझिए। ये पहली बात हमने बताया, ऑरिजिन डायग्राम हुआ। अब ऑरिजिन डायग्राम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आप एक बात और सीखेंगे। ये जो क्रॉस देखते हैं ना, एक दूसरे को जो कट पॉइंट जो देख रहे हैं, मान लेते कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है, कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है, मतलब हम कह सकते कोई रेखा हॉरिजॉन्टल जा रही है, कोई रेखा वर्टिकल कट रही है, और जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रही है प्यारे बच्चों, उसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। हमने क्या कहा, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं दो रेखाएं जब भी एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करती होगी उसी को क्या कहते हैं, ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो हमने दो बात अभी यहां से सीखा है, ठीक है। अब जब ऑरिजिन पॉइंट हमने आपको बात किया प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा और आप आगे देख लें। तो जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे आप लोग समझने का प्रयास करें। अब कहता है प्यारे बच्चों, ऑरिजिन डायग्राम से, ऑरिजिन पॉइंट से, या ऑरिजिन डायग्राम में या ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर, ध्यान दें, ऑरिजिन पॉइंट से कंप्लीट अपर जो रेखा जा रही होगी, अपर ऊपर की ओर जा रही होगी, उसको हिंदी में उत्तर दिशा बोलते हैं। हमने क्या कहा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं। 100% आप लोग समझ रहे होंगे। हमने एक ही बात आपको सिखाने का प्रयास किया है, ऑरिजिन जहां पे एक दूसरे को कट कर रही होगी और कट करने से ऊपर जो रेखा होंगे उसको हम लोग हमेशा हमेशा उत्तर दिशा इंडिकेट करेंगे, उत्तर दिशा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ऑरिजिन पॉइंट से अगर नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण दिशा होंगे। क्या होंगे, दक्षिण दिशा। एक बार फिर से बोलो प्यारे बच्चों, दक्षिण दिशा होंगे। तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास जो होंगे, जो नीचे की ओर होंगे, वो मेरे पास जो दिशा होंगे क्या होंगे, दक्षिण दिशा होंगे। अब मतलब जो हमने कटान जो बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे एक दूसरे को कट कर रही होगी, वहां से अगर दाएं के तरफ अगर जाएंगे तो वही पूर्व दिशा होंगे। क्या होंगे, पूर्व दिशा होंगे, जो आप लोग एक और नाम से जानते, जैसे हमने कहा था यहाँ पे पूर्व दिशा। वो सारी बात आपको सीख रहे होंगे और समझाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। अब ऑरिजिन पॉइंट से कटान बिंदु से यदि हम बाएं की ओर जाएंगे तो आपका ये पश्चिम दिशा होंगे। क्या होंगे, पश्चिम दिशा होंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो बात आपको हम सिखाने का प्रयास करें, अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं कहा। अभी हम लोग बेसिक मुद्दा पे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में है। रीजनिंग के बारे में आपको क्या चीज पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
मतलब वो सारी बातें आपको बताएंगे। फिलहाल हमने ये बात लिखा है। इसी तरह अगर हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर ये जो देख रहे हैं, ये दो बात यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे वहां पे अपने उत्तर दिशा लिखा है, तो उत्तर को हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। हमने क्या कहा है, उत्तर दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग नॉर्थ लिखने का प्रयास करेंगे। आप पूर्व दिशा जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कटान बिंदु से, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये भी आप लोग जानते होंगे, कंप्लीट नॉर्थ को हम लोग हमेशा हमेशा संकेत के रूप में, हमेशा या सिंबल के रूप में कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं या लिखते हैं। हमने दो बात कहा है। एक बात कहा है उत्तर दिशा को नॉर्थ कहते हैं, और जब भी नॉर्थ की बात होंगे तो हम लोग हमेशा हमेशा संकेत में कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ओके। अब यहाँ पे ईस्ट आ गया। ईस्ट को हम लोग तो जानते ही हैं, पूर्व दिशा बोलते हैं। लेकिन जब भी ईस्ट की बात होगी प्यारे बच्चों, तो हम लोग कैपिटल हमेशा हमेशा ईस्ट से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे, ये कटान बिंदु से नीचे की ओर होंगे तो साउथ होंगे, और साउथ तो जानते हैं कैपिटल हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे। अगर हम कटान बिंदु से बाएं की तरफ जाएंगे तो वे वेस्ट होंगे, और वेस्ट को हम लोग कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, जितना बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया, आप 100% सीख गए होंगे। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो सकती है, ये हम मान के चलते हैं। और ये भी मान के चलेंगे, अगर आप लोग ये लिख लिए होंगे तो इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, और आगे इससे जो कॉन्सेप्ट बनता है वो सारी बात आपको हम लोग सिखाएंगे। तो हम विशेष यही कहेंगे कि जो बात आपको हम अभी तक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं हम सीखें समझें, है ना, इस चैनल पे हमको लाभ मिल सकता है, तो बस एक या दो नहीं, कम से कम जो बात हम आपको पढ़ाने का प्रयास करें उस बात को आप 1 या 2 3 क्लास करके देखिए, उसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगी। क्योंकि रिश्ता जो होती है प्यारे बच्चों, तो हमने कहा था कि कुछ इसमें जो भी मुद्दा होंगे सारी बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें होगी प्यारे बच्चों, आप इसको 100% समझने के प्रयास, ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए होंगे। क्योंकि आज अगर ये बात आप नहीं सीखेंगे तो ये हमेशा आपके लिए गलती होंगे। तो हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये वर्जिन डायग्राम है, और अभी हमने जस्ट सिखाने का प्रयास किया है कटान बिंदु से जो ऊपर के जो पॉइंट दिशा होंगे वो मेरे लिए नॉर्थ होंगे। कटान बिंदु से जो दाहिने तरफ जो रेखा होंगे या दिशा होंगे मेरे लिए ईस्ट होंगे। कटान बिंदु से नीचे की ओर जो बात होंगे, रेखा होंगे, वो मेरे लिए प्यारे बच्चों क्या होंगे, साउथ होंगे। कटान बिंदु से बाएं के तरफ होंगे मेरे लिए क्या होंगे, वेस्ट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, ये जो मेरे लिए दिशा होंगे, ये जो दिशा होंगे, आखिर इस दिशा में कोई बंदा अगर जाना चाहता है, ध्यान दे प्लीज, इस दिशा में कोई बंदा जाना चाहता है, ताकि उस दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे कि पूर्व उत्तर बोलेंगे। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और हमको लग रहा है, जहां तक मेरा मानना है इस बात को, बच्चे कभी कभी उत्तर पूर्व भी बोलने का प्रयास करते तो ऑप्शन आता तो उसको लग रहा है कि हम सही कर लिए। कभी कभी पूर्व उत्तर भी रहता है प्यारे बच्चों, तो उसको लग रहा है कि हम लोग सही कर लिए। तो आज ये सारी बात आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। आप लोग याद कीजिए, आप लोग को बचपन में जरूर आप लोग ये जानकारी होंगे ही, और ये मालूम भी होंगे, लेकिन समय के साथ कुछ बात ऐसी होती है जो आप लोग भूल जाते हैं। भूलना भी मानव जीवन में जरूरी है, लेकिन आप गलत चीज को भूलिए, अच्छे चीज को मत भूलिए, ताकि जीवन उससे कुछ आगे बढ़ जाए। आप अच्छे चीज को भूलेंगे तो फिर अच्छे चीज को सीखने के बाद आप अगर भूल ही जाएंगे तो उसको सीखने से क्या फायदा। तो इसलिए बुरे चीज को भूलिए, अच्छे चीज को रखिए, ताकि वो बार बार आपका जीवन में यूज हो सके। जैसे ये मान के चलेंगे, ये ओरिजिन डायग्राम है। ओरिजिन डायग्राम के अभी जस्ट पुनः हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ दिशा हुआ, ये ईस्ट दिशा हुआ, ये साउथ हुआ प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ। अब ये भी जानते होंगे, एक 9 और 8 में आप लोग जरूर 100% पढ़े होंगे, एक मैग्नेट हुआ करता था, और मैग्नेट को हमेशा एक रस्सी से लटका दिया जाता है, और लटकाने के बाद उसको
है ना, मतलब धकेल दिया जाता था, और धकेलने के बाद वो जो है, वो जो मैग्नेट हुआ करता है, एक एक छोर पे उसको एन लिखा होता था और एक छोर पे हमेशा एस लिखा होता था। और ये भी आप मान के चलेंगे, हो सकता है ये कुछ भी ना हो, लेकिन कह रहा है कि धकेलने के बाद हमेशा एक छोर जो है उत्तर की तरफ आता था और एक छोर हमेशा दक्षिण की तरफ आता था। वहीं से ये कंसेप्ट बिल्डअप हुआ। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुव कितना होता है, हमने क्या पूछा, आपसे पूछा जाए ध्रुव कितना होता है, तो आप हमेशा जवाब देंगे ध्रुव 2 होता है। आप कहेंगे ध्रुव 2 होता है, तो आपसे वो पूछे ध्रुव 2 का नाम क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या इस बात को समझ पाए, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। आप उत्तर के तरफ प्यारे बच्चों 100% आप लोग सीख जाएंगे। उत्तर के तरफ अगर कुछ भी एरिया आएंगे तो हम लोग उत्तर के रूप में जानेंगे, और दक्षिण के ध्रुव के रूप में कोई दिशा आएंगे तो हम लोग दक्षिण के रूप में जानेंगे। वही बात आपको 100%, जैसे यहाँ पे आपका कंफ्यूजन था, हो सकता है इसको हम एन ई बात करें प्यारे बच्चों कि ई एन बात करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा अगर जानकारी नहीं होगी ध्रुव का तो आप ये भी बोलेंगे तभी सही लगेगा, और कोई बंदा ये भी बोलेगा तब भी सही लगेगा। लेकिन जब ध्रुव के ज्ञान हो जाएंगे तब हम ये मान के चलेंगे ये कभी आपसे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बात हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, अभी इसके बाद अभी तक न इसे आप पढ़े होंगे न आप पढ़ने वाले होंगे। ये घमंड नहीं है, ये 100% विश्वास के साथ करते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे ये उत्तर, ये नॉर्थ पोल उत्तर है, ये ईस्ट है, और इस दिशा में कोई भी बंदा जाएगा, अगर हमको मान ले मुख भी होंगे प्यारे बच्चों, अगर मेरे दिशा भी हम जा रहे होंगे तो सारी दिशा को हम लोग उत्तर पूरब बोलेंगे। हमने क्या कहा, उत्तर पूरब बोलेंगे। किस कारण से बोलेंगे, तो ध्रुव के कारण से बोलेंगे। ध्रुव कितना होता है, ध्रुव 2 होता है। उसका नाम क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तर के तरफ, उत्तर के एरिया में अगर मान इधर कहीं भी जाएंगे तो उत्तर पूरब बोलेंगे, और उत्तर के एरिया में कहीं भी जाएंगे प्यारे बच्चों तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो ये भी मान कर हम चलेंगे, ये बात आप लोग 100% समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इस एरिया में बात करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिण है, तो हम लोग दक्षिण, अगर इस एरिया में कहीं भी जाएंगे तो दक्षिण मेरे लिए पूरब होंगे, और इस एरिया में कहीं भी जाएंगे प्यारे बच्चों तो दक्षिण आपका क्या होंगे, पश्चिम होंगे। तो अभी तक हम लोग दिशा के जिस रूप में बात करेंगे वो सारी बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन चैप्टर है और डायरेक्शन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उस सारी बात हम लोग आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव के कारण हम लोग 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ध्रुव के कारण ही हम लोग उत्तर पूरब बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ध्रुव के कारण दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पूरब बोलेंगे। ये बात आपको 100% सीखे होंगे और आशा करेंगे आप लिख भी लिए होंगे। इसी तरह आगे अगर हम बात करते चले जाएंगे तो आप लोग ये भी जानकारी होंगे, जो बात अब हम आपको सिखाने वाले हैं, बस हमेशा हम बार बार कर रहे हैं, आप लोग हमेशा समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्शन क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, तो हम ये मान के चलेंगे ये बात आपको सिखा दे। पहचान क्या होंगे, तो हमने कहा था किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान दे इस बात को, किसी भी क्वेश्चन में उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये सारी दिशा को जब भी चर्चा होंगे हम लोग 100% समझ जाएंगे ये क्वेश्चन किसका होंगे, डायरेक्शन चैप्टर का। क्या इस बात को लिखाना जरूरी है, नहीं, क्योंकि कुछ बात ऐसी है प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो सारी बात आप लोग समझ जाएंगे। तो ये जब भी आपका आ जाए चैप्टर, हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हमने कहा था जब भी उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, जब भी दिशा के बारे में बात हो तो आप लोग समझ जाएंगे ये कौन सा चैप्टर का है, तो डायरेक्शन चैप्टर का है, जो हमने आपको सामने बोलने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। तो आइडेंटिफिकेशन आप पहचान भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक हम लोग बात करेंगे, और वो जो टेक्निक होंगे तो किस प्रकार से होंगे उसको आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करें। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं ये एरो है, ये क्या है, एरो है, और आप लोग जानते हैं एरो का मतलब तीर होता है।
जैसे महाभारत या समझिए, चाहे रामायण के बारे में समझिए, क्योंकि उस समय का जो युद्ध हुआ करता था ये तीर और धनुष से ही हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को भी यहाँ पे युद्ध जीतना है और तीर और धनुष से। तो तीर और धनुष पे यदि कमांड कर लेंगे तो हम 100% दावे के साथ कहेंगे आपका विजय होना निश्चित है। जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत को धनुधर के रूप में, है ना, एक अपने आप को छाप छोड़ा है, उसी प्रकार से आप भी अगर आप इस चीज को पढ़ाई करेंगे तो आप भी इस ज्ञान के लिए धनुधर कहलाएंगे। तो हमने एक एरो बनाया, एरो का मतलब तीर होता है। अब यहाँ पे जब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो देख रहे हैं, ये अगला जो पार्ट देख रहे हैं, ये आगे का जो पार्ट होती है और ये पीछे का पार्ट होती है, ये इसका मिडिल पार्ट होती है। तो हम ये भी मान के चलेंगे ये जो आगे की पार्ट होती है ये हेड होते हैं। हेड का मतलब हम लोग सिर बोलते हैं। हमने क्या कहा, एक हेड एरो होता है, एक तीर होता है, और तीर के जो अगला भाग होता है वो मेरे लिए हेड होते हैं, सिर होते हैं। ये मेरे लिए एक तीर है प्यारे बच्चों, एक एरो है। एरो का जो पिछला पार्ट होता है वो मेरे लिए टेल होते हैं। क्या होते हैं, टेल होते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, इसको पूंछ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो मध्य भाग देख रहे हैं इसको हम लोग मिडिल पार्ट बोलेंगे, मिडिल हिस्सा बोलेंगे। ये जो देख रहे प्यारे बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक, इसको मिडिल पार्ट बोलेंगे, है ना, या हिंदी में मध्य भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य भाग बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी 3 बात सीखने का प्रयास किया है, वो 3 बात आपके सामने है। एरो कोई तीर होती है, तीर का अगला जो भाग होती है उसको हेड बोलते हैं, जिसको हिंदी में सिर बोलते हैं। कोई तीर है, तीर के जो पिछला जो पार्ट होते हैं वो टेल होते हैं, वो पूंछ होते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो तीर है और तीर के जो मध्य जो हिस्सा देख रहे हैं उसको मिडिल पार्ट बोलते हैं, या मध्य हिस्सा बोलते हैं, या मध्य भाग बोलते हैं। ठीक है, तो तीर के बारे में इतना बात आप लोग समझे। आगे इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि बात आपको 100% सीखनी है, सारी बात आपको सीखनी है। जैसे ये प्यारे बच्चों ये तीर है, और तीर का जो अगला भाग होती है ये बताएगा मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो हम ये मान के चलेंगे ये जो चीज हम लिख रहे हैं, ये जो हेड है प्यारे बच्चों, ये सिर है। देखो हमने यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया। फिर से ये तीर के बारे में कुछ और पॉइंट है जो आप लोग अगर इसको गहराई से सीख लेंगे तो कभी ये आपको, है ना, तकलीफ नहीं देगी और कभी धोखा भी नहीं दे सकती है। तो ये हेड है, हेड को हम लोग ये मानेंगे मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन। हमने क्या कहा, ये हेड बताता है मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन। ये मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो मूवमेंट का मतलब तत्क्षण, मतलब अभी अभी, तुरंत। अभी जो हेड है किस ओर है, किस दिशा की ओर है, तो जिस दिशा की ओर होंगे हम लोग उसी ओर उसको हेड बोलेंगे, उसी ओर तीर का सिर का निशान बोलेंगे। तो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, तत्क्षण अभी हेड किस ओर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये जो बता रहा है प्यारे बच्चों टेल, स्टार्टिंग, ध्यान दे इस बात को, ये जो टेल बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, या प्रारंभिक बिंदु। तो हम ये मान के चलेंगे, है ना, प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं, आरंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं, शुरू का बिंदु भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है आखिर ये कहां से स्टार्ट हुआ। हमने क्या कहा, टेल का मतलब ही होता है आखिर ये स्टार्ट हुआ है कहां से। तो जहां से स्टार्ट होंगे वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, शुरू का बिंदु होंगे, प्रारंभिक बिंदु होंगे। 2 बात आप लोग समझे। अच्छा, और ये जो बता रहा है प्यारे बच्चों, ये जो मिडिल पार्ट, अभी पुनः हम लोग इस पे बात करेंगे। ये मिडिल पार्ट जो देख रहे हैं ये आपको बता रहा है आखिर वो जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां तक गया है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होता है। हमने क्या कहा, ये टेल बता रहा है कहां से स्टार्ट हुआ है, ये हेड बता रहा है वो वहां तक पहुंचा है, और ये मिडिल पार्ट बता रहा है जहां से वो चला है, जहां वो पहुंचा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है। तो ये हम ये भी मान के चलेंगे, ये जो मिडिल पार्ट है प्यारे बच्चों, ये मिडिल भाग जो देख रहे हैं, मिडिल पार्ट जो देख रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे दोनों स्थानों की बीच की दूरी। इस बात को समझे,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब दोनों डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो मध्य हिस्सा बता रहा है, ये मध्य हिस्सा बता रहा है आखिर जहां से वो चला है, जहां पे पहुंचा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो हमने 3 बात यहाँ पे सिखाया है। पुनः एक बार समरी के रूप में, एक एरो है, एक तीर है, जिसको अगला भाग को हम लोग हेड या सिर बोलते हैं, पिछला भाग को टेल या पूंछ बोलते हैं, और मिडल हिस्सा को या मिडल पार्ट को मध्य भाग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः हमने हेड कहा, तो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, तत्क्षण अभी किस दिशा की ओर है, जिस दिशा की ओर होंगे हम लोग उसी दिशा के बारे में बोलेंगे। ये टेल बता रहा है कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, और ये बता रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, आखिर वो जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे वो पहुंचा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है वो आपको बता रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आगे अगर धीरे धीरे अगर हम बात करते चले जाएंगे तो सारी बात आपको, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है, 100% आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बात होंगे हमने आपको क्या कहा, सारी बात आप लोग को बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट है ना जरूर करें, ताकि उस तरह से हम आपको काम करें, उस तरह से सिखाएं।